ये कहानी है भारत के पहले गुप्तचर की तथा एक असफल प्रेम की। ये कहानी है कच्छ देवयानी की। देव और दानवों में निरंतर संग्राम होते आ रहा था, पर दानवों ने अनेक संग्रामों में विजय प्राप्त की। कारण थे उनके गुरु शुक्राचार्य। गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। उसी से युद्ध में मारे गए दानवों को शुक्राचार्य फिर से जीवित करते थे। इससे दानवों को सेना की कभी कमी नहीं होती थी तथा देवों को इससे समस्या होती रही। ऐसे ही एक युद्ध में दानव देवों के ऊपर प्रबल हो रहे थे। तभी देवराज इंद्र का युद्ध में आगमन हुआ और देवराज इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से दानवों की पूरी सेना को पराजित कर देवराज इंद्र ने अपने लोक प्रस्थान किया। पर उसने जाते जाते शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या का उपयोग कर दानवों को जीवित करते देखा। बाद में देवों की सभा में इस समस्या पर विचार करना प्रारंभ हुआ। देवराज इंद्र को अन्य देवता गणों ने इस समस्या के समाधान हेतु बृहस्पति के पुत्र कच्छ का नाम सुझाया। उसका कार्य उस विद्या का भेद निकालना था। देवराज इंद्र ने कुछ विचार कर बृहस्पति के पुत्र को आमंत्रित किया। इंद्र ने कच्छ को अपनी समस्या बताकर बोला, पुत्र कच्छ, ये मृत संजीवनी विद्या देवताओं के पास भी होना आवश्यक है, तभी शक्ति संतुलन बना रहेगा। क्या तुम इस विद्या को जगत कल्याण हेतु प्राप्त कर पाओगे? कच्छ ने देवराज इंद्र को आश्वासन दिया कि मैं ये विद्या प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। और फिर कच्छ अपने पिता और देवराज इंद्र का आशीर्वाद लेके शुक्राचार्य के आश्रम की और अपनी यात्रा प्रारंभ की। कच्छ शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंचा और शुक्राचार्य के समीप जा अपना परिचय दिया और उसे विद्यार्थी के रूप में स्वीकार करने की विनंती की। शुक्राचार्य ने अपने गुरुबंधु के पुत्र को अपने विद्यार्थी रूप में स्वीकार किया। ये सब शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी भी देख रही थी। उसे प्रथम दृष्टि में ही कच्छ से प्रेम हो गया और उसे प्राप्त करने की अभिलाषा उसके मन में उत्पन्न हो गई। कच्छ की शिक्षा प्रारंभ हो गई। अनेक वर्ष बीत गए, पर शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या की कोई शिक्षा कच्छ को नहीं दी, न उसकी चर्चा की। पर कच्छ अपने कार्य पर लगा हुआ था। कच्छ आश्रम में होने के कारण दानव उसको हानि नहीं पहुंचा सकते थे। कच्छ का आश्रम में रहना दानवों को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन कच्छ गायों को चराने के लिए वन में गया था। तब दानवों ने कच्छ को घेरा और उसे मार दिया। उधर आश्रम में संध्या काल होने के बाद भी कच्छ आश्रम वापस नहीं आया तो देवयानी चिंतित हो अपने पिता के पास चली आई और कच्छ के बारे में उन्हें सूचित किया। शुक्राचार्य ने फिर अंतर्ध्यान से कच्छ के बारे में पता किया और फिर मृत संजीवनी का प्रयोग कर कच्छ को आवाज दी। तब कच्छ फिर जीवित हो वापस आश्रम आ गया। इस घटना के बाद कच्छ के प्रति देवयानी का प्रेम बढ़ता रहा। देवयानी हर समय कच्छ के साथ रहने का प्रयास करती थी। कच्छ से प्रेम भरी बातें करती, उसे आकर्षित करने का प्रयास करती रहती थी और कच्छ मृत संजीवनी को प्राप्त करने का प्रयास करता रहा। कुछ दिनों के बाद ऐसे ही किसी दिन कच्छ कुछ कार्यवश आश्रम के बाहर गया था। तब दानवों ने फिर उसे मार दिया और उसके टुकड़े कर वन के प्राणियों को खिला दिया। संध्या काल होने के बाद भी कच्छ आश्रम वापस नहीं आया तो देवयानी चिंतित हो फिर अपने पिता के पास चली गई और कच्छ के बारे में उन्हें सूचित किया। शुक्राचार्य ने फिर अंतर्ध्यान से कच्छ के बारे में पता किया और फिर मृत संजीवनी का प्रयोग कर कच्छ को आवाज दी। तब उन वन्य प्राणियों के पेट फाड़कर कच्छ के अवशेष जुड़ गए और कच्छ फिर जीवित हो गया तथा आश्रम में वापस आ गया। कच्छ को जीवित हो देख देवयानी आनंदित हो गई। उसके बाद कच्छ ने अनेक बार मृत संजीवनी के मंत्र और उसकी अन्य विधि जानने का प्रयत्न किया, पर कच्छ उसमें असफल रहा। उसके कुछ दिनों के बाद कच्छ फिर से एक बार कुछ कारणवश वन में गया था। फिर से दानवों ने उसको मारकर उसे जला दिया और उसकी राख मदिरा में मिलाकर वो मदिरा धोखे से शुक्राचार्य को पिला दी। देवयानी ने रात तक कच्छ की प्रतीक्षा की, पर वो आश्रम वापस नहीं आया। तो देवयानी चिंतित हो अपने पिता के पास आ गई और कच्छ को वापस लाने को कहा। अपनी प्रिय पुत्री का विलाप देख शुक्राचार्य ने अपनी शक्ति का उपयोग कर कच्छ को पुकारा तो कच्छ ने शुक्राचार्य के उदर से आवाज देकर अपना स्थान सूचित किया। अब शुक्राचार्य ने देवयानी को बताया कि कच्छ की वापसी उसके पिता की मृत्यु का कारण बनेगी। तब देवयानी ने दोनों जीवित रहने का कुछ उपाय करने को कहा।
तब शुक्राचार्य के उदर से कच्छ ने मृत संजीवनी विद्या देने का अनुरोध कर वचन दिया कि उसका उपयोग कर शुक्राचार्य को फिर जीवित करेगा। देवयानी को पिता के वियोग से बचाने का ये उपाय कच्छ ने बताया। फिर शुक्राचार्य ने कच्छ को मृत संजीवनी विद्या प्रदान कर दी। फिर शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी का उपयोग शुरू किया और कच्छ को जीवित किया। कच्छ के जीवित होते ही शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई। अब कच्छ ने मृत संजीवनी का उपयोग कर अपने गुरु को फिर से जीवित किया। उसके बाद अपना उद्देश्य को प्राप्त कर कच्छ ने अपने गुरु से देवलोक वापस जाने की आज्ञा मांगी। शुक्राचार्य को उसके उद्देश्य का पहले ही पता चल गया था, पर विद्यार्थी के रूप में आए कच्छ को वो मना नहीं कर पाए थे और उसे विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था। शुक्राचार्य ने कच्छ को आश्रम से जाने की आज्ञा दी। तभी देवयानी ने आश्रम से प्रस्थान करते कच्छ को अपने प्रेम को स्वीकार कर विवाह करने का अनुरोध किया। तब कच्छ ने देवयानी से कहा, देवयानी, नियति का ये एक खेल है। मेरा फिर से जन्म तुम्हारे पिता के उदर से होने के कारण तुम अब मेरी भगिनी हो। एक भ्राता और भगिनी का विवाह शास्त्र सम्मत नहीं है। इसी कारणवश मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। ये सुन देवयानी दुखी हो गई और क्रोध के वशीभूत हो देवयानी ने कच्छ को श्राप दिया कि वो मृत संजीवनी का उपयोग नहीं कर पाएगा। तब कच्छ ने उस श्राप को स्वीकार कर कहा, मैं इस विद्या को किसी और को प्रदान कर दूंगा और तुमने जो काम के वशीभूत हो मुझे श्राप दिया है, वैसे तुम्हारा भी कोई ब्राह्मण युवक से विवाह नहीं होगा। और फिर ऐसा कह के कच्छ ने देवलोक की ओर प्रस्थान किया और देवयानी दुखी मन से अपने असफल प्रेम को जाते हुए देखती रह गई। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।